हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन var, let और const। तो एक बात आगे बढ़ने से पहले बता दूं, देखिए var, let और const तीनों वेरिएबल ही है, मतलब ये तीन अलग अलग कीवर्ड्स है, लेकिन ये वेरिएबल बनाने के काम आते हैं। लेकिन इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और एक चीज, जो लास्ट वीडियो में मैंने var के साथ जो भी var से रिलेटेड चीजें बताई थी, जो भी रूल्स बताए थे, वो रूल्स इन दोनों पे भी एप्लीकेबल है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं है तो पहले आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। var, let, const डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज देखिए, मैं var कीवर्ड ले रहा हूं और मैं बोलता हूं यहाँ पर माय नेम, और सिंपली मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूं, और यहाँ पर मैं जाके लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करिए, माय नेम करिए, ठीक है। और उप्स, यहाँ पर जाके सेमीकोलन सेव किया, तो ये सिंपली अनडिफाइन आएगा, हमें पता है, ठीक है। तो ये पहली चीज हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद मैं अगर चाहूँ यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ, ऑफकोर्स हम इनिशियलाइज करेंगे ही, तो इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किशोरी ट्यूटोरियल्स सेव। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इनिशियलाइज आप वैल्यू करते हो तो वैल्यू आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। हमें सब सब हमें ये पता है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मुझे इसको रिप्लेस करना है, इसकी जो वैल्यू है वो मुझे रिप्लेस करना है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ अक्षदा ट्यूटोरियल्स, ठीक है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो आपको यहाँ पर अक्षदा दिखना चाहिए, तो मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एज एक्सपेक्टेड आपको मिल जाता है अक्षदा ट्यूटोरियल्स। सही बात है, अच्छी बात है। अब और एक चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखिए अगर वैर कीवर्ड का यूज करके आप फिर एक बार यहाँ पर वेरिएबल बनाते हो और सेम नाम यूज कर रहे हो जो आपने ऊपर ऑलरेडी डाल के रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या। और फिर से मैं बोल रहा हूँ वही वेरिएबल में एक वैल्यू चेंज कर दो फिर एक बार, सोनाली ट्यूटोरियल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने यहाँ पर var my name लिख दिया ना, यहाँ पर फिर से फिर एक बार यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब ओवरराइड हो जाएगी। मैंने सेव कर दिया, यहाँ पर देखिए सोनाली ट्यूटोरियल्स दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि var जो है ना, ये रिकमेंडेड नहीं है यूज करना आपके प्रोजेक्ट्स में। और आपको अगर यूज करना ही है तो आपको लेट या फिर कॉन्स्ट यूज कर सकते हो, इसीलिए ये मैं जानबूझ के वीडियो बना रहा हूँ। और ये ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो पहली चीज यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एक वेरिएबल बना दिया है, आपने उसको वैल्यू दे दी है किशोरी ट्यूटोरियल्स, और बाद में कहीं जाके आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, ये सेम नाम जो 18 नंबर पे लिखा है, वो सेम नाम है ना, वो आप फिर एक बार 21 नंबर पे लिख रहे हो, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये गलती हो सकती है। और ये गलती से क्या हो जाएगा, देखिए आपने ये जो 18 नंबर की जो वैल्यू है ये आपके वेरिएबल की, ये यहाँ पर से रिप्लेस हो जाएगी और आपके प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपके कोड में, आपके प्रोग्राम में। तो आप यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पर हमारा वेरिएबल है और क्या हुआ है, ठीक है। तो ये ना हो, इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है लेट या फिर आप कॉन्स्ट यूज करिए। मैं तो बोलता हूँ हमेशा कॉन्स्ट वाला वेरिएबल यूज करिएगा। ओके, तो पहली चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि देखिए अगर वैर में हम लोग नया कीवर्ड लगा रहे हैं सेम नाम से, तो वो वैल्यू रिप्लेस कर देता है। बस यही मुझे आपको यहाँ पर समझाना है, इसीलिए मैं ये सिनारियो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप वैर कीवर्ड के साथ क्या होता है, कुछ इस तरह काम करता है हमारा वैर वाला कीवर्ड। अब आगे बढ़ेंगे, और आगे मैं लेट के साथ आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सेम चीज हम लोग लेट के साथ करेंगे। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ लेट माय नेम, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्या मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ लेट में, ऑफ कोर्स कर सकते हो। देखिए मैंने सेव किया, तो यहाँ पर देखिए ये माय नेम इज नॉट डिफाइन जो आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एन स्मॉल है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए ये आप डिक्लेयर कर सकते हो लेट के अंदर, ओके, आपको अनडिफाइंड मिलेगा, कोई बात नहीं। तो इसके बाद मैं फिर से माय नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ अभी हमारी वैल्यू किशोरी ट्यूटोरियल्स, ओके। सेव किया मैंने, तो देखिए फिर एक बार आपको दिखाई देगा यहाँ पर किशोरी ट्यूटोरियल्स। समझ में आ गया, यहाँ पर आप इनिशियलाइज कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद मुझे रिप्लेस करनी है मान लो, तो मैं क्या रिप्लेस भी कर सकता हूँ, जी हाँ जरूर कर सकते हैं। अक्षदा ट्यूटोरियल्स के नाम से मैंने सेव किया,
यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है रिप्लेस हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पर हम लोग ने नया की मतलब नया वेरिएबल बनाया था, यहाँ पर भी मैं फिर से सेम नाम ले रहा हूँ, नया वेरिएबल बना रहा हूँ और वैल्यू चेंज कर रहा हूँ सोनाली ट्यूटोरियल्स। ओके, तो यहाँ पर जो है ना आपका एरर देगा, मतलब देखिए मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, माई नेम हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा देखिए वैर हमेशा यूज नहीं करना है हमें, हमें जो भी यूज करना है अगर आप तो एक तो लेट यूज करिए या फिर आप कॉन्स्ट यूज करिए। ठीक है, तो क्यों यूज करना है, देखिए लेट आपने मान लो गलती से नहीं, आपने कहीं पर ऊपर एक वेरिएबल बना दिया है माय नेम, उसको किशोरी ट्यूटोरियल्स दिया है और गलती से आप फिर से वही नाम का वेरिएबल बना रहे हो फिर एक बार 26 नंबर पे और वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये बता देता है कंसोल में कि भैया आपने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर किया है, ये नाम से आप वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये एक फायदा होता है हमें जब भी हम कोड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है लेट या फिर कॉन्स्ट यूज करिए। अभी समझ में आ गया? तो ये कुछ इस तरह काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्ट। ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं कॉन्स्ट माई नेम। ओके, अब देखिए यहां पर सेव करता हूं, तो जैसे मैं सेव कर रहा हूं ना, ये मुझे पहले ही यहां पर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। देखिए क्या बोल रहा है ये कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मिसिंग इनिशियलाइजर, ये बोलता है भैया आपने कॉन्स्ट वेरिएबल यूज किया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका इनिशियलाइजेशन हो, तो इसको क्या करना पड़ता है, देखिए आप यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको पहले आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये पहली चीज, ये पहला रूल है कॉन्स्ट का। ओके, तो इक्वल टू मैं यहाँ पर बोलता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो तो मैं कर देता हूँ किशोरी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, सेव किया। अब जैसे सेव करोगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब दूसरी चीज यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये पहला डिक्लेयर कर रहे थे फिर इनिशियलाइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या कर रहे थे, देखिए वैर और लेट में हम लोग इसको रिप्लेस कर रहे थे, मतलब ओवर राइट कर रहे थे। तो क्या कॉन्स्ट में ओवर राइट हो सकता है, चलिए देख लेते। ये देखिए यहाँ पर नहीं होगा, मैं फिर से आपको बताता हूँ, इसको मैं ओवर राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। अक्षरा ट्यूटोरियल्स सेव किया मैंने, ये देखिए आपको एरर देगा, ये बोल रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आपने यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्स्ट लिख दिया है। कॉन्स्ट देखिए नाम से आपको पता चलता है कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट वेरिएबल है ये एक बार आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया ना, तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ इसकी कर सकते हैं लेकिन उसका तरीका कुछ अलग है, वो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम लोग, लेकिन बेसिक हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो कॉन्स्ट जो है ना, इसकी वैल्यू आपने एक बार यहाँ पर डिक्लेयर कर दी, इनिशियलाइज कर दी, तो यहाँ पर आप उसको ओवर राइट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो हो गया दूसरा ओवर राइट वाला। और तीसरा जो है देखिए हम लोग ने क्या किया था, नया वाला कीवर्ड मतलब नया वेरिएबल बनाया था फिर एक बार सेम नाम से दोनों में, देखिए वैर में और लेट में, तो इसमें भी हम लोग बना के देख लेते। चलो, तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट माई नेम इक्वल टू, फिर से मैं वही चीज लिख रहा हूँ, किशोरी किशोरी ट्यूटोरियल्स है, यहाँ पर सोनाली ट्यूटोरियल्स आएगा राइट। तो यहाँ पर मैं सोनाली ट्यूटोरियल्स सेव किया, देखिए अभी भी आपको ये एरर देगा, ये बोल रहा है माय नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो ये भी आपको करने नहीं देता है। तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा आपको जो यूज करना है वो हमेशा आप कॉन्स्ट वाला वेरिएबल जो है वो यूज करिए। और यही हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हो, तो आपको कॉन्स्ट वाला वेरिएबल आप यूज करिएगा। ओके गाइस, तो यही छोटे से डिफरेंस मुझे समझाना था इन तीनों में कि ये तीनों जो है वेरिएबल्स ही है, लेकिन इनका काम करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है, और वो तरीका हम लोग ने यहाँ पर आज डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है ये तीनों जो वेरिएबल्स है वो कैसे काम करते हैं। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।